वेलकम टू गुरुश स्टडी पॉइंट। हेलो बच्चों लोग, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिस्ट इन पाइथन। जी हाँ, लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो लिस्ट को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कौन सी वीडियो में अपनी? यस, डेटा टाइप इन पाइथन वाली वीडियोस में दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो बेटा प्लीज़ आप सारी वीडियोस देखिएगा मेरी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस से पढ़ाते चली आई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो पाइथन, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप पाइथन ही पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरी सारी वीडियोस देखिएगा, क्योंकि आप जब तक सारी वीडियोस नहीं देखोगे तब तक आपको पाइथन लैंग्वेज में कमांड नहीं आएगी। तो आप सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिएगा, और अगर आपको किसी तरीके की भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपके लिए सेपरेटली फिर से वो वीडियो बना के एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी ही मेरी ये यूनिट पाइथन वाली फिनिश होने वाली है, और पाइथन के बाद मैं माई एसक्यूएल भी स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो माई एसक्यूएल जब मैं स्टार्ट करूँगी तो माई एसक्यूएल मेरा 12th क्लास में भी एक पूरी यूनिट है, 11th में भी है, और साथ ही साथ 10th क्लास में भी एक पूरी यूनिट है। तो वो जो मैं बनाऊँगी यूनिट, वो पूरी की पूरी तीनों क्लासेस के लिए होगी, 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। और बहुत जल्दी मैं 10th क्लास के लिए भी पूरा सिलेबस यहाँ पे लेके आने वाली हूँ सीबीएसई के अकॉर्डिंग का। ओके, लेट्स गो विद द टॉपिक। पहला मैं डेफिनेशन यहाँ डिक्लेयर करना चाहती हूँ। तो लिस्ट होता क्या है बेसिकली, कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम एंड ईच आइटम हैज इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू, एंड इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम इज 0 एंड द लास्ट आइटम इज n-1। मतलब है यहाँ पे कि जो लिस्ट होता है उसमें हम सिर्फ एक ही वैल्यू का असाइन नहीं करते, हम यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज करते हैं। ठीक, और वो वैल्यूज जो होती हैं बेटा, वो टाइप की भी हो सकती है, कैन आल्सो स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू इन अ सिंगल लिस्ट। ठीक, और साथ ही साथ हर वैल्यू की खुद की क्या होती है, एक इंडेक्स वैल्यू होती है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि मैं एक 6 आइटम की लिस्ट बनाना चाहती हूँ। 6 मतलब एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहती हूँ जिसमें मेरे 6 आइटम एग्जिस्ट कर, वैसे मैंने पहले बता रही थी। ठीक है, तो 6 आइटम की मैं यहाँ लिस्ट बनाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक L1 नाम का वेरिएबल लूँगी फॉर लिस्ट। ठीक, आप L1 भी ले सकते हो, आप लिस्ट भी ले सकते हो, आप L2 भी ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, यू गिव द नेम ऑफ वेरिएबल टू अ लिस्ट। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं L लूँ चाहे लिस्ट लूँ, बात बराबर ही है। उसको कैसे पता चलता है कि लिस्ट क्रिएट होने जा रही है, जैसे ही मैं क्या यहाँ यूज़ करूँगी, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करोगे। हाँ, हम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब मैं 6 आइटम्स की बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ को ले रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ कैसे लिए, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को लिया है। ओके, अब सबकी क्या है, खुद की इंडेक्स वैल्यू है। तो यहाँ इंडेक्स जो वैल्यूज़ होती है वो दो तरीके से होती है, एक पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं, और एक हमारी होती है नेगेटिव। तो यहाँ पे एक और बात लिखा था, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम इज 0, मतलब इंडेक्स की जो फर्स्ट आइटम है, ठीक, जैसे 6 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, अब 6 की इंडेक्स वैल्यू 0 हुई, 3 की क्या होगी, 1 होगी, 2 की हमारी 2 ही होगी, 5 की हमारी क्या होगी, 3 होगी, 4 की हमारी क्या होगी, 4 ही होगी, एंड 1 की हमारी क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो ये हमारी पॉजिटिव हुई जो 0 से लेके n-1 तक असाइन होती है। ठीक, तो ये n-1 ही हुआ क्योंकि हमारे यहाँ बेटा n की वैल्यू क्या थी, हमारे यहाँ n की वैल्यू जो थी वो थी हमारी 6। तो यहाँ पे हमारी जो असाइन हुई है वैल्यू वो हुई है n-1 हुई है असाइन वैल्यू। ठीक है, अगर मैं निगेटिव की बात करती हूँ, निगेटिव इंडेक्स की, तो बेटा वो बैक साइड से चलती है, मतलब 1 की जो निगेटिव वैल्यू होगी वो -1 होगी, 4 की -2 होगी, 5 की -3 होगी, 2 की होगी हमारे -4, 3 की हमारी होगी -5, एंड 6 की हमारी -6 होगी। दैट्स मीन अगर मैं इंडेक्स वैल्यू को स्टार्टिंग से लिखती हूँ तो आएगी -6, -5, -4, -3, -2, -1। ये मेरी क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू होगी इन अ नेगेटिव फॉर्म में। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। एक और मैंने पार्ट लिखा हुआ वो भी हम देख लेते हैं।
The list is the most versatile data type available in Python, which can be written as a list of comma separator value between the square bracket. मैंने square bracket use किया and as a separator मैंने क्या use किया, comma use किया. Important thing about a list is that items in a list need not to be सेम टाइप की नहीं हो सकती, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को भी हम असाइन कर सकते हैं. मैं अभी इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके बताऊंगी. ठीक है बेटा. देखिए बेटा, ये यहाँ पे मैंने आपको जिस तरीके से समझाया है, ठीक है, तो आप इसको एज अपने कॉपी में भी लिख सकते हो. ये नोट्स भी मैं आपको साथ में प्रोवाइड करती जा रही हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि किस तरीके से कितना कंटेंट लिखने पे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंट लिख सकते हैं आपने आंसर को, जिससे आपको बोर्ड्स में नंबर मिल सके. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे मैंने अभी बोला कि डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को भी स्टोर करता है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 एग्जांपल्स दिए हैं लिस्ट के, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. पहला वाला देखेंगे तो उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं. फिजिक्स हमारी स्ट्रिंग है, केमिस्ट्री हमारी स्ट्रिंग है, और 1997 जो है वो स्ट्रिंग है, हमारा वो सॉरी इंटीजर है, एंड 2000 जो है वो हमारा कैसा इंटीजर है. और ये लिस्ट 2 है, उसमें पूरे के पूरे उसने कैसी वैल्यूज़ ली है, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को लिया है. और लिस्ट 3 जो हमारी बेटा है वो कैसी है, करेक्टर टाइप की वैल्यूज़ है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. एक मैंने आपके सामने डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. कैसा होता है कि जैसे हमारा क्या है, प्रोबेट एक नाम की लिस्ट है जिसमें हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ ली हैं, इसकी लेंथ 5 है, इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 है, एंड माइनस है, नेगेटिव है इंडेक्सिंग जो है वो -5, -4, -3, -2, -1 है. अब नेक्स्ट बात करते हैं इनिशलाइजिंग अ लिस्ट. लिस्ट को कैसे इनिशलाइज करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि हम लिस्ट को, जैसे मैं आपको एक बार दिखाती हूँ. मैंने क्या बोला, लिस्ट में यहाँ लेती हूँ, लिस्ट L1 मैं ले लेती हूँ. यहाँ पे L1 इक्वल्स टू मैंने लिया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूँगी. पहले मैं क्या करूँगी, मतलब कि डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करूँगी. ठीक, मैंने पहले क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, फिर कैरेक्टर लिया, फिर फ्लोट लिया, और फिर मैं ले रही हूँ इंटीजर. तो मैंने ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज लिया. एक मैं L2 लेती हूँ. ये क्या है, इनिशलाइजेशन अ लिस्ट. इनिशलाइज कैसे करेंगे लिस्ट को, ये है. ठीक है. अब मैं यहाँ पे किस तरीके की वैल्यू लेती हूँ, 5. ये मैं पूरे की पूरी कैसी ले रही हूँ, मेरी इंटीजर टाइप की वैल्यूज को. और एक मैं L3 लेती हूँ जिसमें मैंने कैसी वैल्यूज ली हैं, सिर्फ और सिर्फ बेटा कैरेक्टर टाइप की ही वैल्यूज को मैंने असाइन किया है. तो इस तरीके से आप लोग, ठीक, ये मैंने 3 वैल्यूज़ को यहाँ पे असाइन कर दिया. मैं कंट्रोल एस करती हूँ, मैं तीनों को एक बार प्रिंट करके भी एक बार शो कर देती हूँ आप लोगों को. प्रिंट L1, मैंने कंट्रोल एस किया और मैं इसको F5 करती हूँ. देखिए आपके सामने ये प्रिंट होके आ गई. जो पहली वाली थी वो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ पे ले रहा था, दूसरा जो था वो इंटीजर ले थी, एंड थर्ड वन जो थी हमारी वो कैसी ले रही थी बेटा, करेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को ले रही थी. ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं. अच्छा, हम इस तरीके से ही ब्लैंक लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं. ब्लैंक में कुछ नहीं करना है बेटा, आपको कोई वैल्यूज़ देनी ही नहीं. मैंने यहाँ पे एक L4 लिया, L4 लेके और बाद में उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते. कंट्रोल एस किया और फिर अब मैं यहाँ पे इसको F5 कर रही हूँ. तो F5 करने पे बेटा, सर मैंने इसको डिस्प्ले नहीं किया, आप इसको डिस्प्ले कर दोगे तो लिस्ट हमारी जो आएगी वो ब्लैंक आएगी. ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक्सेस आइटम फ्रॉम अ लिस्ट. हम किसी भी वैल्यू को लिखा हुआ है टू एक्सेस वैल्यू square brackets for slicing along with the index or indexes to obtain the values available at that index. मतलब यहाँ पे हम वैल्यू को, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स वैल्यू लिखनी पड़ेगी इन अ स्क्वायर करके आपको दिखा देते हैं कि हम, जैसे ये है. अब देखिए मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे L1 लिखा हुआ है. अगर मैं चाहती हूँ कि L1 की 0th पोजीशन वाली वैल्यू आ जाए तो बच्चों कुछ नहीं करूँगी, मैं इन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगी और
ठीक है। 0 पे हमारा क्या है, शिवानी है। लेकिन अगर मैं L2 की बात करती हूँ और L2 पे मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने यहाँ पे सेकंड पोजीशन की वैल्यू ली, तो सेकंड पे क्या है मेरा 8 है, देखोगे तो 0 1 2, ठीक। और अगर मैं यहाँ L3 की बात करती हूँ तो मैंने यहाँ L3 पे दिया 1, 1 पे क्या है मेरा B है। कंट्रोल एस करती हूँ मैं पूरी फाइल को, और इसको मैं फिर से F5 करती हूँ, तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने वैल्यूज़ को एक्सेस किया। देखिए शिवानी 8 और B आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक्सेस करोगे आइटम्स को। तो यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल दिया हुआ, देख लीजिए आप। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकते हैं, इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ एक बार। मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल A करके मैं डेल करती हूँ, कंट्रोल V किया, एंड मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। तो बेटा 3 5 9 दिया हुआ है, 0 पे 3 है हमारा, 1 पे 5 है, एंड 2 पे हमारा 9 है। और निगेटिव देखते तो पीछे क्या है, -1 किसका है, 9 का है, -2 हमारा 5 का है, एंड -3 हमारा किसका है, 3 का ही है। कंट्रोल एस किया, जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे आपको आ गया आउटपुट 3 5 9 एंड 9 5 3। ये हमारी क्या हो गई, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ को मैंने एक्सेस करके दिखाया। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन टॉपिक, इटरेटिंग एंड ट्रैवल्सिंग थ्रू आ लिस्ट। अब हमें एक जैसे करना, इटरेटिंग नाम से पता चल गया कि यहाँ हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट। अगर आपने मेरी कंट्रोल स्टेटमेंट वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं, फॉर लूप। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक एक वैल्यूज़ को फैच करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, लूप चलाना है। लूप के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, फॉर या वाइल। मैं यहाँ फॉर यूज़ करती, फॉर लिखती हूँ और एक आई वेरिएबल लगाती हूँ, इन रेंज लगाती हूँ। मैंने यहाँ पे रेंज लिया और रेंज में मैं 3 हमें आर्ग्यूमेंट होते हैं। अगर मैंने पढ़ाया था, आपने देखा है, तो 3 आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं, एक स्टार्ट, एक स्टॉप और एक स्टेप देते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी 0 से, क्योंकि भैया 3 पे कौन सी इंडेक्स वैल्यू है, 3 पे जो है वो हमारी 0 है। कॉमा लगाया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, लेंथ लिखूँगी, लेंथ निकालूंगी। किसकी लेंथ निकालूंगी, लिस्ट की लेंथ निकालूंगी, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे, क्या चीज़ किया है मैंने। अब बेटा देखिए इसमें क्या होगा, एक फॉर का आई लूप है, ठीक। फॉर का हमारा आई लूप है जो रेंज से वैल्यूज़ फैच कर रहा है। मतलब रेंज पे पहले हम देंगे 0, ठीक। पहले 0 आया, यहाँ पे वो प्रिंट करके बताती हूँ मैं। प्रिंट क्या करूँगी मैं, लिस्ट की आयत पोजीशंस को प्रिंट करूँ, क्योंकि आयत पोजीशन पे ही हमारा क्या आ रहा है, इंडेक्स की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक। तो यहाँ से आई की वैल्यू पहले क्या निकली, 0 निकली, तो यहाँ लिस्ट 0 डिस्प्ले होगा, तो एक वैल्यू फैच हो गई। फिर ऊपर जाएगा लूप में हमारा, फिर यहाँ पे क्या है कि आई की पोजीशन पे 1 आएगा, 1 होने के बाद यहाँ पे आएगा 1, तो मतलब 5 आएगा, फिर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। और आपको पता है कि रेंज में जो हमारा लास्ट होता है वो एक्सक्लूड होता है, तो यहाँ पे लेंथ इसकी क्या निकलेगी बेटा, इसकी लेंथ क्या निकलेगी, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ये इसकी लेंथ हमारी यहाँ पे क्या निकलेगी, 3 निकलेगी, तो ये 3 को एक्सक्लूड कर देगा, तो 0 1 2 ही तक हमारा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हमारी वैल्यूज फैच होके आएगी। हम इसे एक बार रन करके दिखाते हैं। इनवैलिड टोकन बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 यूज़ कर दिया था, ठीक है। देखिए आपके सामने 3 5 9, मतलब ये क्या, क्या इटरेटिंग लूपिंग चलाया है, एक एक करके वैल्यूज़ को उसने क्या किया है, डिस्प्ले किया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक एक वैल्यू को निकाल के उसमें कोई परफॉर्मिंग भी कर सकते हो, ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं आप करके दिखाई देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा सम, ठीक, सम इक्वल्स टू मैंने 0 दिया, ठीक। और यहीं पर आके ही मैं सम इक्वल्स टू सम प्लस लिस्ट की आयत वैल्यू कर देती हूँ, लिस्ट की मैंने आयत पोजीशन वाली वैल्यूज़ को ले लिया, ठीक। ये मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, और यहाँ पे मैं सम को प्रिंट करती हूँ। तो देखिए क्या होगा, एक एक करके सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। अगर मैं इसको फॉर लूप से बाहर भी डिस्प्ले कर देती हूँ, फाइनल प्रिंट भी आ जाएगा। एक बस को दिखा देती हूँ मैं, F5 मैंने किया,
देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3, 8 और 17 ऐड होके वैल्यूज दिखी। पहले तो भाई 0 + 3 होगा तो 3 आएगा, फिर 3 + 5 होगा तो 8 होगा, फिर 8 प्लस हमारा जो भी 9 होगा तो वो 17 आएगा। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं ट्रेवल्सिंग और इटरेटिंग का लूप चला के। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है स्लाइसिंग ऑफ अ इंडेक्स। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है कि कोई हमें लिस्ट दी हुई है, उससे हमें कुछ सब पार्ट, कुछ पार्ट को फेच करना है, दैट उसे कहते हैं स्लाइसिंग। तो इसमें हम क्या देते हैं, इंडेक्स की रेंज देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इंडेक्स की रेंज दिखा देती हूँ मैं कैसे करेंगे। Ctrl+D कर दिया। अब मैंने यहीं पे यूज़ किया लिस्ट इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ वैल्यू दी 5, 3, 9, 6, 4, 2, ये मैंने दिया। अब मैं यहाँ चाहती हूँ कि मुझे प्रिंट जो करना है, ठीक, लिस्ट लिया और स्लाइसिंग यूज करनी है तो कर्ली ब्रेसेस में दो वैल्यूज देंगे। एक हम देंगे ऐड, इसमें हम कोलन यूज करेंगे। ठीक, अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, कोलन से पहले जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग। तो हमने यहाँ अगर दे दिया 0th, ठीक, और 0 से मुझे निकालना है 2 तक, तो मैं यहाँ 3 दूंगी, एक्स्ट्रा दूंगी एक, मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा 3, 5, 9। एक बार मैं रन करके दिखा देती हूँ। सॉरी, यहाँ मैंने इसको बंद नहीं किया था ब्रैकेट से। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक हमेशा आती ही रहती हैं, कोई भी आप प्रोग्राम्स करोगे अगर आप ठीक से प्रॉपरली कर्ली ब्रेसेस का, ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते हो बेटा। तो यहाँ देखिए आपका क्या आया, स्लाइस हो क्या है, 3, 5, 3, 9 हुआ। ठीक है, उसने 3 को इंक्लूड नहीं किया, 3 को एक्सक्लूड किया, क्योंकि 3 की पोजीशन पे हमारा क्या है, 6 है। अब सेम एज इट, अगर मैं करती हूँ प्रिंट इन ब्रैकेट, मैंने लिया लिस्ट, और लिस्ट पे मैं यहाँ कुछ भी नहीं देती, कोलन लगाती हूँ, तो बेटा ये पूरी की पूरी वैल्यूज को फेच कर लेगा। Ctrl+S किया और अब मैंने F5 करके दिखाया, तो देखिए क्या होगा, पूरी वैल्यूज को फेच करा उसने। ठीक है, मतलब आपने स्टार्टिंग और एंड नहीं दिया। ठीक, और अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देते हो, स्टार्टिंग हो और एंड पे यहाँ पे आपने दे दिया 5, ठीक, तो अब मतलब स्टार्टिंग कुछ नहीं, तो मतलब वो 0 से ही लेगा। ठीक, वो 0 से ही लेगा, मतलब 5 से हमारी वैल्यूज को लेगा। देखिए क्या आया, आपका आउटपुट आया 3, 5, 3, 9, 6, 4, ये आपका आउटपुट आया। तो उसने पूरा कहाँ तक, यहाँ तक लिया था, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो एक्सक्लूड है। अगर यहाँ पे हम एंड कुछ नहीं देते हैं, स्टार्टिंग में हमने दे दिया 3, 3 क्या है बेटा, 0, 1, 2, 3, मतलब 6, 4, 5 आएगा हमारा। Ctrl+S किया, F5 मैंने किया, देखिए 6, 4, 2 आया। तो ये होता है स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग हम कैसे देते हैं, कोलन का यूज करते हैं, और स्टार्टिंग और एंड वैल्यू भी देते हैं। आप इसमें भी स्टेप्स का यूज, इसमें स्टेप्स का यूज नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्लाइसिंग हो गया हमारा। देखिए आपके सामने एक और मैंने एग्जांपल दिया है, लिस्ट दिया है, जिसमें मैंने इंडिया दिया है, एक बार 0 to 3 दिखाया है, और एक 3 के बाद कुछ नहीं दिया है, तो 3 के बाद कुछ नहीं, दैट्स मीन कि पूरा एंड तक जाएगा, और एक में सिर्फ कोलन्स लगाया है, तो पूरा हमारा आउटपुट आया। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। आउटपुट भी मैंने शो कराया हुआ आपको। अब आता है अपडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट। मतलब क्या है कि अगर हमें अपनी लिस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक, तो या उसमें कुछ भी वैल्यू चेंज करनी है, या कुछ भी हम अपडेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लिस्ट दी हुई है जिसमें हमारी इंग्लिश और हिंदी दी है 1997। यहाँ पे अगर बोला गया था, अगर मैं इसको एक बार रन करके पहले दिखाती हूँ, यहाँ से कॉपी करती हूँ इस टेक्स्ट को। देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिया, इंग्लिश हिंदी 1997, 2000 लिया। पहले मैंने प्रिंट किया, वैल्यू प्रिंट की इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 बेटा क्या है, हमारी 1997 है। ठीक, इसकी वैल्यू मैंने प्रिंट की, और उसके बाद मैंने चेंजेस किए 2 और 3 पे। ये रेंज दी है मैंने 2 और 3 पे। तो 2 पे क्या है, मतलब 1997 पे आ गया 2001 और 2002, और उसके बाद मैंने दोनों को क्या किया, डिस्प्ले किया। Ctrl+S किया मैंने इसको, और F5 किया मैंने। देखिए बेटा क्या हुआ, इसकी वैल्यूज में यहाँ पे क्या आ गया, चेंजेस आ गए। पहले 1997 था, और जब हमने उसमें वैल्यूज न्यू ऐड की, तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक, अब हम एक वैल्यू को भी कर सकते हैं, मतलब हमने क्या किया, ये मल्टीपल वैल्यूज, मतलब एक ही टाइम पे हमने मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट कर दिया। अगर मैं चाहूँ लिस्ट मैंने लूँ, और मैंने अब इसकी सिंगल वैल्यू को देना चाहती हूँ, तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, हमने 1th पोजिशन पे गए, और इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, हिंदी की जगह मैंने दे दिया मैथ्स।
मैंने यहाँ दे दिया, कंट्रोल मैं एस करती हूँ, F5 करती हूँ, सॉरी मैंने इसको प्रेजेंट नहीं किया है, एक बार मैं इसको डिस्प्ले तो कर लूँ, डिस्प्ले ही नहीं करूँगी तो क्या होगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं पोजीशन क्या दूंगी, क्योंकि मैंने 1 में चेंजेस किए थे तो मैं यहाँ दिखाऊंगी 1 में। ठीक, कंट्रोल एस किया, अब मैंने इसको क्या किया, F5 किया। देखिए आपके सामने यहाँ पे न्यू वैल्यू मैथ चेंज हो गई है। तो एक टाइम पे हम मल्टीपल भी चेंजेस कर सकते हैं और सिंगल चेंजेस भी कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या यूज़ करना, फिर से आप रेंज यूज़ करोगे इंडेक्सिंग की, और वहाँ पे वैल्यूज न्यू असाइन कर सकते हो। नाउ एड आइटम्स टू अ लिस्ट, बेटा यहाँ पे हम दो फंक्शन यूज करेंगे, एक अपेंड यूज करेंगे और एक हम एक्सटेंड यूज करते हैं। ठीक, अपेंड का जो यूज होता है वो सिर्फ मतलब लिस्ट हमारी एक बनी हुई है, उसमें अगर आप चाहते हो लास्ट में एक और वैल्यू ऐड हो जाए तो हम क्या यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो मल्टीपल वैल्यूज यूज हो तो हम वहां पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एक्सटेंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार करके रन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से करते हैं। जैसे कि आपकी यही वैल्यूज थी, ठीक, ये मैं पूरा यहाँ से डिलीट करती हूँ और मैं यहाँ पे यूज करती हूँ लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड में बेटा ये ध्यान रखिए आप सिर्फ सिंगल वैल्यूज को ले सकते हैं। अपेंड लिया और मैंने इसके अंदर वैल्यू दे दी 2020। ठीक, ये मैंने उसको वैल्यू दे दी, इंटर कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या ऐड हुआ, 0 1 2 3 4। ठीक, फोर्थ प्लेस पे मैंने यहाँ पे ऐड किया अपेंड। अब मैं लिस्ट करती हूँ, पहले मैं इसको डिस्प्ले कर देती हूँ एक बार, प्रिंट लिस्ट की कौन सी पोजीशन है वैल्यू, ये 0th 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन की वैल्यू है, हमने असाइन की है। हमने इसको कंट्रोल ये किया, कंट्रोल एस किया, और इसको मैं एक बार F5 करके रन करके दिखाती हूँ पहले। देखिए 2020 आपका हो गया, या आप लिस्ट को ही प्रिंट करके देख लो, आप लिस्ट को चाहोगे तो आपकी न्यू लिस्ट पूरी प्रिंट होके आ जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको पूरा लिस्ट को ही प्रिंट कर दिया आपके सामने। ठीक, कंट्रोल एस किया, F5 करती हूँ। देखिए इंग्लिश हिंदी 1997 2000 2020। अब देखिए एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट में दो वैल्यूज देती हूँ, कंट्रोल एस किया और अब F5 किया, तो देखिए उसने एक ही वैल्यूज को दो वैल्यूज की तरह यहाँ पे असाइन कर दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये तो भी मैंने किया था, अपेंड में मैंने 2020 ले लिया था। अब मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ एक्सटेंड का। ठीक, तो लिस्ट यूज करूंगी और डॉट एक्सटेंड लगाऊंगी यहाँ पे, और एक्सटेंड पे मैंने दिया मल्टीपल वैल्यूज दे दी 2000 कॉमा 2020। ठीक, अब आपको दिख गया होगा, डिफरेंट बहुत अच्छे से दिखा होगा बेटा। देखिए जब इसमें स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे अपेंड में जब अपेंड यूज किया था तो वहां पे 2020 और 2021 अगर आपने देखा था तो वो एक एलिमेंट की तरह यूज करा था, एक आइटम की तरह यूज करा था, उसने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज किया। तो मतलब अपेंड जो होता है सिर्फ एक तरीके की वैल्यूज को असाइन करता है। लेकिन जब मैंने एक्सटेंड यूज किया तो एक्सटेंड में हम मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। अगर ध्यान दोगे तो ये 2020 हमने अपेंड तक यूज किया था, और 2000 2020 जो मैंने दिया है वो एक्सटेंड की तरह यूज किया हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ ध्यान दीजिए कि एक्सटेंड मेथड कैन बी यूज फॉर द एड मल्टीपल आइटम एट अ टाइम इन लिस्ट। एक ही टाइम पे हम एक से ज़्यादा वैल्यूज को देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन जो अपेंड होता है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही फंक्शन को हमारा देगा। ठीक है, मतलब अगर आप उसमें मल्टीपल वैल्यूज भी दोगे तो वो मल्टीपल जो वैल्यूज एक्सेस करेगा वो एक एलिमेंट की तरह लेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऐड टू लिस्ट। अगर आपको दो लिस्ट को ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं यहाँ पे
मैंने एक लिस्ट हमने ये ली है इंग्लिश हिंदी और 1997 और 2000 ली है। एक और मैं लिस्ट बनाती हूँ, 2 लेती हूँ, इक्वल्स टू लगाती हूँ और मैंने यहाँ पे दिया मैथ्स। मैं अपने दोनों फेवरेट सब्जेक्ट लूँगी, ठीक है, मेरा मैथ्स एंड कंप्यूटर दोनों फेवरेट है। एक मैंने 1998 दे देती हूँ और एक मैं 1992 दे देती हूँ। ठीक, मैंने इसको कंट्रोल एस किया। अब मैं यहाँ कर रही हूँ लिस्ट 3 लेती हूँ और लिस्ट 3 में मैं क्या करूँगी, सिंपली लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। बेटा बहुत इजी है, लिस्ट बहुत ही इजी है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने प्रॉपर वे में पढ़ी होगी तो। और मैं यहाँ पे लिस्ट 3 को क्या करती हूँ बेटा, यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट 1 लिया, लिस्ट 2 दिया और ऐड करने के लिए बस प्लस का सिंबल्स लगाया। सबसे इजी अगर लैंग्वेज देखी जाए तो पाइथन ही लैंग्वेज है। ओ देयर इज एनी एरर कि क्या लिखा हुआ है इसमें, ओ सॉरी, मैंने लिस्ट को यहाँ पे L1 अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक, मैंने L1 नहीं लिखा था तो ये L1 है बेटा, ठीक, नॉट डिफाइन बता रहा था। F5 करती हूँ, देखिए आपके सामने दोनों लिस्ट ऐड होके आ गई है। इंग्लिश हिंदी 1997, 2000 मैथ्स कंप्यूटर 1998 और 1992। ये तरीका होता है अगर आपको दो लिस्ट को ऐड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू द डिलीट आइटम फ्रॉम आर लिस्ट, ठीक है। डिलीट आइटम के लिए आपको कुछ नहीं करना, इंडेक्स यूज कर लोगे आप। पूरी की पूरी डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप स्लाइसिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 3 तरीके, देखिए ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, हमने यहाँ पे किया। और अब मैं इसको रन करती हूँ, F5 किया मैंने, तो देखिए क्या हुआ, 1 और 3 आया, 2 हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ से क्या हो गया हमारा, 2 क्या हो गया, डिलीट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ डेल नाम का फंक्शन। अब मैं यहाँ पे एक रेंज देती हूँ, मैंने यहाँ रेंज दिया 0 से 1, ठीक, 0 से 1 दिया, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक। अब देखिए F5 करती हूँ मैं, अब मैंने जैसे दिया तो देखो बेटा क्या हुआ, 0 पोजीशन वाली वैल्यू क्या, क्योंकि लास्ट वाली तो एक्सक्लूड है, 1 तो एक्सक्लूड है ना, 1 की पोजीशन पे क्या 2 है, वो एक्सक्लूड रहेगा, तो 2 एंड 3 हो जाएगा। और अगर सिर्फ आप चाहते हो कि 3 ही रहे तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, कंट्रोल एस कर दोगे आप, ठीक। और F5 मैं करके दिखाती हूँ आपको, देखिए सिर्फ क्या बचा है, अब मेरा 3 बचा है। और अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी लिस्ट आपकी डिलीट हो जाए तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे आप कंट्रोल एस करोगे, F5 करोगे, मैंने डेल लिस्ट लिख दिया है। अब देखिए क्या जाएगा, आपके लिस्ट में कुछ नहीं है, आफ्टर डिलीटेड क्लास लिस्ट कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपका लिस्ट ही बचा है, ठीक। अब हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं लिस्ट के। देखिए लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं हम लेंथ फाइंड करने के लिए, जैसे इसकी लेंथ क्या है, 3 है। और ये आपको मैं भी बता चुकी हूँ, अगर दो लिस्ट को ऐड करना है तो कुछ नहीं, प्लस सिंबल का यूज करते हैं। अच्छा इसी तरीके से हम ये मल्टीप्लाई का भी यूज करते हैं, कि अगर मैंने कोई वर्ड है उसमें मल्टीप्लाई करने से, कि ये है, अंडू करती हूँ इसके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 2, ठीक। अब देखिएगा क्या होगा, ये जो लिस्ट है 2 बार प्रिंट होगी, मतलब कंट्रोल एस करती हूँ मैं, F5 करती हूँ, देखिए वो लिस्ट 1 2 3 1 2 3 जितनी मल्टीप्लाई 2 लगाया मैंने, अगर आप चाहो यहाँ 4 लिखोगे तो ये कितने टाइम्स रन करे, कितने टाइम्स लिखी जाएगी, ये 4 टाइम्स होगी, ठीक। तो अब हमने इसको कंट्रोल एस कर दिया, देखिए क्या आया, 4 टाइम्स आया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये आप यहाँ पे किसी भी लिस्ट को रिपीट करना चाहते हो, रेपिटेशन दिखाना चाहते हो तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, और जितनी बार उसको रिपीट करना चाहते हो वो वेरिएबल, अब वो आप नंबर लिख सकते हो। अब इसी तरह ये देखिए ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, मैंने आपको पढ़ाया था, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया था, उसमें बताया था इन, तो ऑब्वियस ही बात है 3 इन 1 2 3, यस ट्रू ये है। अब यहाँ पे क्या, ये रेटिंग है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 2 3 अभी मैंने आपको बताया। अब कुछ, तो अब हम बात करते हैं बिल्ड इन लिस्ट फंक्शन एंड मेथड्स। तो इसमें हम CMP का यूज़ करेंगे। CMP किस लिए यूज़ होता है, CMP इज़ यूज टू कंपेयर्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ
लिस्ट, मतलब दोनों लिस्ट के कंपेयर करेगा। मतलब लिस्ट 1 में हमने कुछ वैल्यूज़ दी हैं और लिस्ट 2 की दी है, तो दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम CMP फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये सारे फंक्शन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बता दूंगी, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। लेंथ फंक्शन वैसे मैं यूज़ करके बता चुकी हूँ, गिव द टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट। मैक्स भी बता चुकी हूँ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्स पता ही चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू के लिए। और जो लिस्ट सीक्वेंस है वो क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा कोई भी टपल को इनटू अ लिस्ट। कोई भी टपल डिक्शनरी या सेट बनाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर ले, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पाइथन इंक्लूडिंग फॉलोइंग लिस्ट मैथड। अपेंड यूज़ किया इसमें हमने। काउंट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये पूरे फंक्शन यूज़ करेंगे। काउंट है, एक्सटेंड है, इंडेक्स है, इंसर्ट करना, पॉप करना, वो रिवर्स करना, रिमूव करना, शॉर्ट करना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू विथ मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।